नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर उपखंड मुख्यालय चितरंगी से है, जहां ग्राम पंचायत बोदाखोटा में निवासरत बादी जनजाति के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। आज भी सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र जैसे शासकीय अभिलेखों से वंचित है। ऐसे में उनका दैनिक जीवन और विद्यार्थियों का पठन पाठन बेहद प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। वहीं बिजली व्यवस्था नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट के चलते लोगों को दूर दराज क्षेत्र सहित नाला का गंदा पानी और प्रदूषित पानी लाना पड़ता है। विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति के जिलाध्यक्ष जागेश्वर पाल ने उपखंड कार्यालय चितरंगी में एसडीएम देवेंद्र द्विवेदी को मामले के संबंध में आवेदन देकर सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उपखंड प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उपखंड कार्यालय चितरंगी में बहुत से ग्रामीण आए हैं, साथ में महिलाएं भी हैं, जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस चिलचिलाती दोपहरी धूप में ये सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उपखंड कार्यालय के सामने। आइए इनसे जानते हैं ये किस लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? बतसिया देवी। हाँ। जात? जात वादी कहाँ से आई हैं? बोदा खोटा। हाँ, खोटा बोदा। अच्छा, किस लिए आए हुए हैं? पानी नहीं है, जात नहीं है, चापा भी नहीं है। अच्छा, फिर आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? पीते हैं नाला से, दूर जाता है, नाला में कुआं है। हाँ, पानी है उस कुआं में? अब भाई जेठ में सूख जाता है। अच्छा, तो फिर यहाँ किससे मुलाकात हुई? किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? तो ना, हाँ होएगा। अच्छा, किससे मुलाकात हुई? से। एसडीएम साहब से? हाँ। आवेदन दे दिया आप लोगों ने? हाँ, दे दिए। क्या बोले एसडीएम साहब? बोले कि भाई हम लोग के पानी नहीं है, चापा नहीं है। हाँ, तो फिर साहब क्या बोले? साहब भी दी नदी की हो जाएगा काम। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है दादा? हमारे भी अल्लाह नाम है। कहाँ से आए हैं? बोदाखोटा से। क्या समस्या है, किस लिए आए हुए हैं? हम लोगों को सरकारी कोई सामान नहीं मिल रहा है। हाँ। और न बिजली है, न चांपा है, और कुछ भी नहीं है साधन सुविधा। कहते हैं कि ले आओ जात प्रमाण। लड़का भी पढ़ने जाते हैं तो जात प्रमाण तो कहीं बादी के नहीं बनता है। तो किसने बोला कि बादी का नहीं बनता है? अरे सभी बोल रहे हैं साहब, ऐसे अब किसको बता दें। तो फिर आपने यहाँ एसडीएम महोदय को ये बात बताई? ये बात तो हम लोग अर्जी दे दिए हैं। अब एसडीएम साहब को ध्यान को हम नहीं जान सकते कि क्या उनकी ध्यान में है। क्या बोला गया उनके द्वारा? है इसी बोला गया कि साहब हम लोगों का सरकारी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं बच्चों भी जाते हैं पढ़ने के तो उनको वो टीसी नहीं बनता है। साहब क्या बोले? हैं साहब हमसे कुछ नहीं बोली। साहब हम अर्जी दे दिए हैं। अब साहब को मन को हम क्या जाने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग साहब जैसे सबको सुविधा मिल रहा है वही हम भी चाह रहे हैं। चलिए, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति के जिलाध्यक्ष सिंगरौली जागेश्वर प्रसाद पाल हैं। आइए इनसे जानते हैं। अध्यक्ष जी, आपके साथ में बहुत सी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर के उपखंड कार्यालय में ये आई हुई है? देखिए, ये बादी जाति के लोग हैं और ये घुमंतु जनजाति में आते हैं। लगातार घूमने फिरने वाली जातियां हैं। आज तक हम देख रहे हैं 70-75 आज़ादी के 70-75 वर्ष बाद भी आज इन तक न बिजली, रोड और पानी, जाति प्रमाण पत्र जो बच्चों को ये स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, वो इनका नहीं आज तक बन पाया है, जबकि 60-60, 70-70 साल। क्यों नहीं बन पाया? क्या वजह है? अब क्या कारण क्या है? सरकार क्या मानसिकता है? अधिकारी कर्मचारियों का क्या मानसिकता है कि इनको ये
ये सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या कमी है ये मुझे पता नहीं। क्या आवेदन वगैरह इनके द्वारा दिया गया है? कई बार इन्होंने आवेदन तक दिए, इनका सुनवाई नहीं हुआ है। तहसील से पूरा जानकारी, हाँ पूरा जानकारी है, तहसील सबको दिया है। तो फिर एक आवेदन में कुछ टिप वगैरह लग के आता है? अरे किस लिए कुछ नहीं भाई, कोई सूचना नहीं देते हैं, या तो फिर समझते हैं गरीब आदमी है करेंगे क्या। तो ये वंचित है सुविधा, माने मूलभूत सुविधा से वंचित है। हमारा कहना है कि अगर एकदम अंतिम पंक्ति में व्यक्ति ये खड़े हैं जो इनको हर सुविधा से वंचित हैं, अगर इनके तक बात नहीं पहुंचाई, इनके भी सुविधा नहीं पहुंचाई जाती है तो हम इनको लेकर के आंदोलन करोगे आप लोग ना? तो हम लोग सभी लड़के बच्चे लेकर के रोड पर के आ जाएंगे और ये मई लास्ट हो तो मई में हम लोग एक आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि देखिए हम लोगों के क्या जो आप विषय बता रहे हैं इन विषयों पर आपने एसडीएम महोदय को आवेदन वगैरह दिया, जानकारी वगैरह दिया? कई बार भैया, कम से कम 20 बार हम लोगों ने आवेदन दे चुके, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती ना कोई सुनवाई। क्या आश्वासन मिलता है, क्या बोले? ये कहते हैं सुनवाई करेंगे, पर आज तक कोई सुनवाई तरह की लोगों की नहीं होती है, ना कुछ व्यवस्था न सुविधा है। आज देख ही रहे हैं किस तरह से लोग ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं, पर इनका कोई सुनवाई नहीं। और जाति प्रमाण पत्र वगैरह सुन ही रहे, विकास तो मिलेगा नहीं। जो बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनका जाति प्रमाण पत्र मिले, बाकायदे शासन इनको जांच करे और जो ये मूलभूत सुविधा है इनका पानी, बिजली, रोड, राशन, तमाम प्रकार के आवास वो इनको मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम अवश्य बता रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और इनको लेकर के हम ही रोड पर बैठेंगे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, बकाया हम कुछ नहीं जानते। आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी।